हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन हैं एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस बार जैसे कि आपको पता है कि 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई होगी, तो कुछ डाउट्स आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस में आ रहे थे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन एग्जामिनेशन में 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे पेपर सॉल्व करना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और बेसिकली क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है फॉर एग्जामिनेशन, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो सारे आपके डाउट्स आए थे तो वो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ आप लोगों को एक तो ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टाइम टेबल आया है उसे केयरफुली देख लेना है कि आपके पेपर कौन कौन सी डेट को हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ मैं कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे भी पेपर स्टूडेंट का मान लो कि लास्ट डे हो चुका और वो आज पेपर देने आया है, या पेपर कल है और आज ही पेपर देने आ गया है। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन आपको लास्ट मोमेंट पे नहीं हो, तो आप सेपरेट जो आपके पेपर्स हैं उनकी डेट एक बार नोट कर लें कहीं पे। लेटर ऑन आपके एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें आई जाएगी। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन की जो स्टार्टिंग डेट है उससे बिफोर 1 वीक या विद इन वीक वो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उसमें सेपरेट डेट्स गिवन होगी। लेकिन अभी के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप केयरफुली आप टाइम टेबल को देख लें कि आपके पेपर्स कौन कौन सी डेट को हैं, और बाद में भी कोई कन्फ्यूजन ना रखें कि आपका पेपर कौन सी डेट को होने वाला है। अब स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको 100 मार्क्स में से ओनली 50 नंबर का पेपर वहाँ पे सॉल्व करना है, 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, और उसके लिए यूनिट वाइज बाउंडेशन नहीं होगी, रिड्यूस्ड सिलेबस कुछ नहीं होगा। जैसे पहले पेपर आते थे उसी तरीके से 100 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे आने वाला है। ईच यूनिट्स कैरिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच। एक यूनिट में 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमें गिवन होंगे 100 मार्क्स के। उनमें से हमें क्या करना है, आपको कोई से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए 50 मार्क्स कवर करने हैं। अब वो कैसे कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं होगी, आप कहीं से भी अपने बेस्ट क्वेश्चंस को वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और थर्ड क्वेश्चन 10 नंबर का वेटेज कवर हो जाए, इस तरीके से कवर करना है। क्वेश्चन सोल्व करते हुए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन हमें कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं करना है या पूरा 20 नंबर का नहीं करना है। तो पहली चीज़ तो आप सारे सब्जेक्ट के लिए ये ध्यान में रख लें, ये माइंड में रखें कि थर्ड क्वेश्चन हमें पूरा नहीं करना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमें 20 मार्क्स के करने हैं, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन करने। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट ही आपने कंप्लीट पढ़ ली है, अच्छे से तैयार कर ली है, तो दोनों क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट में गिवन है वो 20-20 नंबर के आप कर लो, तो आपका ये 40 मार्क्स का हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन को आप आधा या जितना भी हो सकता है उसे करने की ट्राई करें, पर ये नहीं सोचना है कि उसे पूरा करना है। इस चक्कर में आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन को आप वहाँ पे ख़राब कर दें, उसमें कोई मिस्टेक कर दें। तो आपको पहले 2 क्वेश्चन अच्छे करने हैं सारे सब्जेक्ट्स में, और थर्ड क्वेश्चन जितना भी टाइम बच रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अटैम्प्ट कर लें, या कोई सेपरेट अगर सब पार्ट में 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन है तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस का आंसर करते हुए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एक ही जगह देना है एक क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि आधा सॉल्यूशन आपने यहाँ दे दिया फिर बाद में कहीं पे और जगह सॉल्यूशन दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो चेक ही नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि अभी इसमें मुझे 1-2 पेज और लिखने हैं, तो आप वहाँ पे पेज ब्लैंक रहने दें और फिर नेक्स्ट पेज से अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर शुरू करें। ऐसा नहीं है कि 2 पेज आपने लास्ट में कहीं पे लिख दिए हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें स्टूडेंट्स। साहब, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जब भी आप नए क्वेश्चन का आंसर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, वो फ्रेश पेज से शुरू करें। अगर आधा पेज 1/4 पेज अगर बच गया है तो उसे छोड़ दें, नेक्स्ट पेज से आपको आंसर शुरू करना है, फ्रेश पेज से आंसर शुरू करना है। और आंसर जब भी आप करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सेकंड लिख दें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं तो आंसर नंबर 5 करके आप अपना वहाँ पे सॉल्यूशन वहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने थर्ड नंबर पे 10th क्वेश्चन किया है और यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर नंबर 3, आपको लिखना है आंसर नंबर 10th। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रफ वर्क आपको जहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर नीचे साइड में कहीं पे भी आपको रफ का कॉलम या कुछ ऊपर नीचे नहीं लिखना है, या उसको ओवर राइटिंग करके वहाँ पे नहीं क्रॉस करना है। जो भी रफ करना है आपको कॉपी के लास्ट में, शीट के लास्ट में आपको करना है, और एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, उसको पूरा क्रॉस कर देना है, कैंसिल उसमें मार्क कर देना है।
तो रफ आपको बीच में कहीं पे भी नहीं करना, ऊपर नीचे कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखना है आपको। और इन द बिगिनिंग ऑफ द सीट भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, शुरू में कुछ नहीं लिखना है आपको, कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ आपको रिलीजियस चीज़ कोई मार्क नहीं करनी है वहाँ पे। ये सब चीज़ें अनफेयर मीन्स में काउंट होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। यूनिट वाइज कैसे अटैम्प्ट करना है, 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको करना ही है, अच्छे से करना है, मतलब 2 क्वेश्चन का टारगेट हमें रखना है। और फिर जितना टाइम बचे उसमें 3rd क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जनरली क्या होंगे 20-20 नंबर के होंगे। तो 2 क्वेश्चन हमें अच्छे से करने हैं। जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, रफ वर्क हमें पीछे करना है। जो सॉल्यूशन का आप आंसर नंबर देंगे वो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो 1.5 आवर में आपको स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे टाइम का आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे आपने 30-40 मिनट वहाँ पे दे दिए और फिर सेकंड क्वेश्चन करते करते आपको लग रहा है कि अब टाइम ही हो चुका है। तो ये आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज तो इक्वल ही है। तो ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ आप लिख देंगे या सॉल्यूशन में बहुत कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपको अबाउट 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स। आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखें, वहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज मैक्सिमम आप 30 मिनट आप एक क्वेश्चन को दें। 30-30 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन, 30-35 मिनट आप एक क्वेश्चन को दें, तो अप्रॉक्स 1 आवर में आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 आवर 10 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर रिमेनिंग जो आपके पास 20-25 मिनट बची हुई है उसमें आप 3rd क्वेश्चन पे जितना आप वहाँ पे लिख सकते हैं वो लिखें। एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, या क्वेश्चन आपको एक तरीके से अटैम्प्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन लग रहा है और आपने बिना अटैम्प्ट किए ही वहाँ से आ गए, ये आपको नहीं करना है। आपको जो भी उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड जो भी चीज़ें पता है या कुछ गलत भी पता है, मैं यूँ कहूँगा कि आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देना ही है। ऑन एन एवरेज अगर आप थ्योरी के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 6-7-8 पेजेस आपको कम से कम फिल करने हैं, और वो प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन या पॉइंट वाइज या ग्राफ्स, फ्लो चार्ट, ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए करना है। पर ऐसा नहीं है कि आप अटैम्प्ट ही नहीं करें कि मुझे कुछ कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, तो आपने सोचा 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ इसमें से मार्क्स आ जाएंगे। ये नहीं करना आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बिल्कुल आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। पूरे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें 50 मार्क्स को कवर करते हुए। आप ज़्यादा भले ही कर दें, कम ना करें। तो ये कुछ चीज़ें थी स्टूडेंट्स। एक और चीज़ थी आपकी, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो आपके जैसे 5 मई से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आप मान के चलें कि मई फर्स्ट वीक में ही या अप्रैल लास्ट वीक में, विद इन 7 डेज, बिफोर 7 डेज ऑफ एग्जामिनेशन आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड आएंगे स्टूडेंट्स आपको, उस पर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कॉलेज से एक सील वहाँ लगवानी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। आप एडमिट कार्ड का प्रिंट लेंगे और अपने कॉलेज से आप उस पर एक सील मार्क करवानी है। तो ये सील मार्क करवा के और फिर आपका जो भी सेंटर आया वहाँ पे आप पेपर देने जा सकते हैं। नॉन कॉलेजिएट या प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी सील मार्क नहीं करवानी है, वो सिंपल एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके और एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी भी वहाँ पे रखनी होती है। तो ये 2 चीज़ें आप मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको कैरी करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मोस्ट ऑफ जो आपके जो क्वेरीज थी वो मैंने इस वीडियो में मैंने बता दी हैं। और भी कोई अपडेट होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।